तो एक देश एक चुनाव, आखिरकार किसको है तनाव? वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। मिश्रा जी, आपने सभी राजनीतिक दलों के बयान सुने। एक देश एक चुनाव, सच या फिर जुमला? सारे लोगों के वक्तव्य मैंने सुने, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग वक्तव्य एक ऐसे फर्जी बुद्धिजीवी का है, राज्यसभा लोकसभा जिसमें भी वो बैठते हो, जिनको कि मैं सेल्फ क्लेम्ड सबसे बड़ा फर्जी बुद्धिजीवी मानता हूं, मनोज झा आरजेडी के। और बिना लॉजिक के बोलूंगा नहीं, सुन लीजिए। उन्होंने अपने मुंह से बोला था, जो कि शायद रिकॉर्डेड भी है, कि मैंने अपना जनेऊ अपने हाथ से तोड़ के फेंक दिया। परिणाम क्या हुआ कि एक फर्जी जनेऊधारी ब्राह्मण मिश्रा जी, आज विषय ये नहीं है, मैं आज एक देश एक चुनाव की बात कर रहा हूं। कंप्लीट उसी से जुड़ा है। एक फर्जी जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी के चरणों में पड़े हुए हैं, अपना जनेऊ तोड़ के फेंक दिया, लेकिन दूसरे फर्जी जनेऊधारी ब्राह्मण के चरणों में पड़े हैं। एक मिश्रा जी, मुद्दे पर आइए प्लीज। हाँ, माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। मुद्दा यह है कि एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता है भाई? इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या तो इस्लाम करता है। खुदा एक, खुदा के बंदे एक, मस्जिद एक, मस्जिद में नमाज एक साथ, राजा से लेकर रंक तक, उसके बाद एक ही वक्त पे नमाज पूरे दुनिया में समय से। कितनी सुविधा होती है भाई, दिक्कत क्या है? एक देश एक चुनाव में क्या दिक्कत है? अभी एक हमारे देखो, एक मिश्रा फर्जी ब्राह्मण आके बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की पैदाइश है, आपको पता है? ये शब्द नहीं प्लीज आशीष जी। नहीं आशीष ये राहुल गांधी के ऊपर क्या क्या बोल रहे थे, इनको पता भी है? नहीं तो आप अपने शब्दों संयम के साथ रखिए ना। क्या मैंने उनको टोका नहीं? नेशन वन इलेक्शन संभव क्यों नहीं है आशीष मिश्रा जी? जब 1952 में संभव था, 1957 में संभव था, 1962 में संभव था, तो आज संभव क्यों नहीं है? तिलक भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे भारत देश की विशेषता है। विश्व में जो कोई काम असंभव हो वो भारत में संभव हो सकता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्यों कह रहे कि प्रैक्टिकल नहीं है, चलेगा नहीं? प्रैक्टिकल इसके लिए नहीं है क्योंकि जैसे ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान किया, उनके सहयोगी, उनकी सरकार 24 घंटा नहीं टिकेगी। आप देख लीजिएगा, आपने देखा होगा सरकार बनने का 5-5 निर्णय उन्होंने वापस लिए हैं, ऐसे ही नहीं लिए हैं उन्होंने। अब उनके सहयोगियों को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 10 वर्षों में जिस प्रकार से, तो आपको लग रहा है ये जुमला है? हाँ, आपको लग रहा है जुमला है? वो तो अमित शाह से पूछ लीजिए, वो खुद ही बोल देंगे तो चुनावी जुमला था, ये चुनाव के बाद का जुमला है। ये मैं नहीं कहूंगा, अमित शाह कह देंगे। केसी जैन साहब के लिए एक मिनट केसी जैन साहब ये कह रहे हैं ये जुमला, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या ये संभव है? और ये 75 वर्ष का विषय जरूर पूछिए। एक मिनट प्लीज आशीष जी। देखिए चावला जी, बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि वन इलेक्शन वन नेशन का जो फार्मूला वो लागू नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं लागू होना चाहिए भाई? अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसमें अगर विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई संविधान में उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, आपने बताया आर्टिकल 85, 74, 156 में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि किसी का कार्यकाल बढ़ाना है, किसी का कार्यकाल कम करना है, इस तरीके की दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए सब लोग एक साथ क्यों नहीं आते हैं? ये विरोध क्यों कर रहे हैं? और मेन चीज ये है कि अगर इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू होता है तो ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या ये डर लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला अगर लागू हो गया तो भारतीय जनता हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी? यानी आप ये कह रहे हो कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनकी चिंता ये है? और क्या चिंता हो सकती है? अच्छा, अगर ये राष्ट्रहित में है, अगर सबका समय बचता है। मैं एक बतौर वकील आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप वकालत कर चुके हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए, अगर मैं बताता हूं, भारत राज्यों का एक संघ है। नहीं सुनिए, आप इनसे पूछिए ना तिलक भाई। भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत का क्षेत्र उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना है। बिल्कुल।
ये मैं अनुच्छेद 1 का जिक्र कर रहा हूं। जी जी अनुच्छेद 1 तो यही कह रहा है कि भारत वही चीज राज्यों तो- का एक संघ है। बिल्कुल चावला जी, आप तो उसकी देखिए, आत्मा पर ही आहत कर देंगे फिर। नहीं चावला जी मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है, एक अच्छे काम पर, एक अच्छे विचार पर एक साथ है। अगर फार्मूला फिट होता है तो ठीक है, नहीं फिट होता है तो उसके लिए अलग रास्ते हैं। मतलब- जरूरी नहीं कि एक साथ आने से, मतलब एक ये साथ जुमला आने है से क्या? कोई इनकी मानहानि हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि ये हुआ तो हुआ, ठीक हुआ, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जैसे चल रहा है बिल्कुल। वैसे। तो फिर क्या मन की लेकिन मौज होगी सर? जो समस्याएं हैं, देखिए ऐसी तमाम सारी चीजें हुई। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? जी मैं अपना स्टैंड बता दूं उससे पहले मैं थोड़ा सा नोट कर रहा था। भाजपा के प्रवक्ता ने 5 बार समस्या बताई, 7 बार दिक्कत बताई, 1 बार वैकल्पिक रास्ते की बात बताई और 5 बार अड़चने बताई। इसका मतलब वो यू टर्न तो ले चुके इस मामले में। अब मैं हुआ ये है सर कि अब सब लोग अपना अपना, बहुत प्रबुद्ध आपका पैनल है, सब लोग शुरुआत में बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे। अब मैं समस्या ये है कि हम भी पंडित परिवार से हैं तो थोड़ा सा ना संस्कृत में बांट देते हैं। ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को थोड़ा बदल देते हैं, इसको वन नेशन वन भ्रम निरसन कैसा है बता देते हैं। संस्कृत में ना हमारे यहाँ एक आदि शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने पूछा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र अच्छा सा दिया था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर भाजपा के प्रवक्ता को समझ में नहीं आया तो बता देते हैं, घर में नहीं चने अम्मा चली भुनाने। मुझे ये बताइए कि अगर जो भाजपा हरियाणा के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का चुनाव नहीं करवा सकती तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहाँ कर रही है? कि राम को मानना और राम की मानने में बहुत अंतर है। हम सब जानते हैं भाजपा राम को तो मानती है लेकिन राम की कहीं नहीं मानती। समिति की रिपोर्ट को मंजूर करना और उसको लागू करने में कोसों की दूरी है। अभी भाजपा के प्रवक्ता 5 बार समस्या, 7 बार दिक्कत, 1 बार वैकल्पिक रास्ता और 5 बार अड़चने, ये शब्द उनके हैं, हमारे नहीं है। इसका मतलब तो वो यू टर्न ले चुके। अगर हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठे बैठे बैसाखी पर खड़ी मोदी 2.40 सरकार को ये ख्याली पुलाव अभी मुझे खिला दो अगर बोलूं और मैं कहूं कि दिल्ली का चुनाव करवा दो नवंबर में, तो ये क्या करवाने की स्थिति में है? पहले अपना तो देख लीजिए। आपने जो ख्याली पुलाव बांटा, हमने कहा दिया कि हमको खिला दो, नवंबर में दिल्ली में सरकार चुनाव करवा के दिखा दो। वन नेशन वन इलेक्शन, इतनी सी बातें करना सर, भाजपा सबको मालूम है, भाजपा बात बहादुर काम निठल्ला है और उनके प्रवक्ता भी बेचारे अभी कार्यक्रम में 5 बार तो उन्होंने 7 बार कहा कि समस्या है, 5 बार कहा कि दिक्कत है, 1 बार कहा कि वैकल्पिक रास्ता चुनना पड़ेगा, 5 बार कहा कि अड़चने हैं। यू टर्न तो उन्होंने मोदी सरकार दोपहर में जो कानून बनाने की बात कर रहे थे, केसी जैन साहब भाजपा के प्रवक्ता तो राष्ट्रीय चैनल पर आके यू टर्न ले चुके। अब हम क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। केसी जैन साहब, शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। आशीष जी आपका भी और AK मिश्रा जी आपका भी। तो एक देश एक चुनाव, सच या सपना? अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे में बहुत करंट है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।